नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा और खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से, जहां पर नेशनल हाईवे पे पहाड़ गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। 13 लोगों को अब तक इसमें बचाया जा चुका है। नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद अब एक बस और ट्रक मलबे में दब गए थे। एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें लोगों को बचाने की कोशिश में लगी हैं। आईटीबीपी के 300 जवान मौके पर हैं। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी है। हरियाणा और उत्तराखंड से बचाव के लिए चॉपर मंगाए गए हैं। सेना के चॉपर भी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। और आज संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। आखिरी दिन राज्यसभा में ओबीसी संशोधन बिल सहित कई बिल पास किए गए, लेकिन ये पूरा सत्र 2 बातों के लिए याद रखा जाएगा। पेगासस और कृषि कानूनों पर बहस की मांग के साथ विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी और तो सरकार ने अपने दम पर बिना बहस के बिल पास कराया, कई बिल। इस बीच सदन के टकराव ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को लगभग रुला डाला। I rise in deep anguish to praise and record the way this August House is being subjected to sacrilege. संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के लगातार हंगामे से नाराज वेंकैया नायडू राज्यसभा में भावुक हो उठे। Monsoon session. Everything said or done, violating, hurting or destroying this. लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हालांकि राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल शांति और भारी बहुमत से पास हो गया। इस पर कई घंटे की चर्चा हुई और 50% आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए कि 50% की सीमा 30 साल पहले जो है ना लगाई गई थी। बहस के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने ओबीसी बिल लाने में देरी की। अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया कि विधेयक में आरक्षण कोटे की सीमा को बढ़ाने को लेकर कोई प्रावधान क्यों नहीं शामिल किया गया। सवाल जातिवार जनगणना का भी उठा। जो पहला बिंदु है मेरा कि 2018 में कितना घोर गलती हुई, कितनी बड़ी गलती हुई। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि गलती भी आप करो और बधाई भी अपने आप को आप दो कि आप जाति संख्या कास्ट सेंसस से क्यों दूर भाग रहे हैं। कास्ट सेंसस से आप क्यों दूर भाग रहे हैं, कतरा क्यों रहे हैं। हड़बड़ मत करो, हमारा सजेशंस लो, गियर चेंज करो, नहीं तो बंगाल में जो हुआ बाकी देश में भी हो जाएगा। सर, व्हाई नो कास्ट बेस्ड सेंसस? व्हाई नो कास्ट बेस्ड सेंसस? इट्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी जी ने जो नए मंत्री परिषद का गठन किया, उसमें 27% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण देने का काम कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्रवाई कुछ ही मिनट चल पाए और सदन को तय तारीख से 2 दिन पहले ही साइन डाई कर दिया गया। लोकसभा का मानसून सत्र 96 घंटे में महज करीब 21 घंटे चल पाया। ये अलग बात है कि इस दौरान सरकार ने 20 विधेयक पास करा लिए। बावजूद इसके विपक्ष सरकार से पेगासस जासूसी, महंगाई और किसान के मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सरकार ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। 7वीं लोकसभा का छठा सत्र कामकाज की दृष्टि से अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ। मेरी कोशिश थी कि सदन चलना चाहिए, लेकिन संपूर्ण प्रयास करने के बाद भी सदन नहीं चला। इससे निश्चित रूप से मुझे वेदना है। क्या कहेंगे सर, पूरा सदन जो इस बार जो है तख्ती बेल में लेकर जिस तरह से आए, नारेबाजी जिस तरह की हुई सर, उसको कैसे देखते हैं? क्या ये संसदीय परंपरा के अनुरूप मानते हैं सर? नहीं, ये संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। मेरी कोशिश है कि हम संसद की मर्यादा को बढ़ाने में और सहयोग करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 17 दिनों तक पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक विवाद और नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष का हंगामा लोकसभा और राज्यसभा में चलता रहा और इस दौरान 35 से ज्यादा बिल दोनों सदनों में पारित भी हुए। निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस टकराव की वजह से एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है और इससे सबसे ज्यादा चोट संसद की गरिमा को पहुंची है। संसद भवन से राजीव रंजन और संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले पर राजनीति तेज होती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दावे पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पलटवार किया है।
मनीष सिसोदिया ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले पर दिल्ली सरकार को केंद्र की कोई चिट्ठी नहीं मिली है, ये पूछते हुए कि कितनी मौतें ऐसी हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर ये कहा है कि माननीय सिसोदिया जी, 26 जुलाई को मेरे मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को जो मेल भेजा है, ये रही उसकी कॉपी। अभी भी देर नहीं हुई है। 13 अगस्त तक आप डेटा भेज सकते हैं ताकि हम सवाल के जवाब संसद को भेज सकें। अपने अधिकारियों से समीक्षा कर जरूरी डेटा जल्द से जल्द भिजवाने की कृपा करें। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें वो ये पूछ रहे हों कि साहब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई थी कि नहीं हुई। और सीआईआई की सालाना बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अब तेजी आ रही है और विदेशी निवेश भी रिकॉर्ड स्तर पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बदला हुआ देश है, उद्योगों पर पूरा भरोसा है और आत्मनिर्भर भारत में उनकी अहम भूमिका है। साथ ही कहा कि देश में वो सरकार है जो राष्ट्रहित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने को तैयार है। पहले की सरकारों ने राजनीतिक जोखिम नहीं उठाए। भारत के पास ग्रोथ के असाधारण अवसर उपलब्ध है, ट्रिमेंडस स्कोप उपलब्ध है। ये सब मुश्किल फैसले आज मुमकिन हो रहे हैं क्योंकि देश अपने प्राइवेट सेक्टर पर, आप सभी पर भरोसा करता है। अभी हाल में हमने अतीत की गलतियों को सुधारते हुए रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले की इंडस्ट्री में जिस तरह से सराहना हो रही है, मुझे विश्वास है इससे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच विश्वास और मजबूत होगा। साथियों, आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्र हित में बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार है। इन कर्नाटक में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के तौर पर काम संभाले हुए बसवराज बोम्मई को महीना भर भी नहीं हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ असंतोष खुलकर सड़कों पर आ गया है। वरिष्ठ विधायक मंत्री बनने के लिए प्रदर्शन करवा रहे हैं, तो वहीं कुछ मंत्री पोर्टफोलियो को लेकर बगावती तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के पर्यटन मंत्री आनंद सिंह बाहुबली नेता है। पर्यटन मंत्रालय पसंद नहीं है, इसलिए अपने नाम का बोर्ड भी निकलवा दिया और इस्तीफा देने पर उतारू। ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೊರದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು मनवी ಮಾಡ್ಕೊಂಡು अगर येडुरप्पा मुख्यमंत्री होते तो मैं उनसे सिर्फ अपील करता, इस तरह से नाराजगी जाहिर नहीं करता, क्योंकि येडुरप्पा ने मुझे सब कुछ दिया था जो मैंने मांगा। ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಬಾರದಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ 2-3 ಬಾರಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। आनंद सिंह ನನಗೆ मैं और आनंद सिंह एक दूसरे को 3 दशकों से जानते हैं। मैंने उनसे बात की है, हम एक दूसरे के संपर्क में हैं और ये मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। ನಾನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, और ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ। आनंद सिंह की ही तरह एमटीबी नागराज को आबकारी विभाग पसंद नहीं, वो भी खुलकर अपना विरोध जता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो मेरा पोर्टफोलियो बदल देंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। नाराजगी पोर्टफोलियो को लेकर कुछ और मंत्रियों में भी, लेकिन वरिष्ठ विधायक अपचू रंजन ने तो कुर्ग से अपने समर्थकों का काफिला बेंगलुरु भेज दिया, जिन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल की खुलकर अनदेखी की, जमकर नारेबाजी और धक्का मुक्की की। बसवराज बोम्मई का सीएम का इसमें कैबिनेट बर्थ में कोडगु को अन्याय हो गया। भारतीय जनता पक्ष का एमएलए अपचू रंजन 5 बार एमएलए हो गए हैं, लेकिन इस कैबिनेट बर्थ में उसको सीट नहीं दिया है। इसको एजिटेट करने के लिए और हम रिक्वेस्ट करने के लिए माननीय सीएम से भारतीय जनता पक्ष का कार्यकर्ता इधर आया है। ईश्वरप्पा जैसे वरिष्ठ मंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कई मंत्री असंतुष्ट हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर, तो वहीं वरिष्ठ विधायक मंत्री बनने के लिए अपने समर्थकों से नारेबाजी करवा रहे हैं। कुल मिलाकर येडुरप्पा के हटते ही कर्नाटक बीजेपी ने जो राह पकड़ी है वो बिखराव की तरफ जाता है।
ऐसे में नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। उन्हें खुद को साबित करना है। देखना है कि वो किस तरह इस असंतोष को दूर कर पाते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। बड़ी खबर में आगे, ओलंपिक जाकर भारत का नाम रोशन करने वाली हॉकी टीम की लड़कियों ने किन हालात में यहां तक का सफर पूरा किया। शायद यही वजह थी कि उनको थोड़ा डर लगता था ये कहने में। ओलंपिक में हॉकी के सेमीफाइनल तक पहुंची लड़कियों का सफर आसान नहीं रहा है। ये गरीब भारत की नुमाइंदगी करने वाली लड़कियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। रानी, आप बताइए, आपकी भी काफी डिफिकल्ट जर्नी थी। व्हाट वाज योर फादर डूइंग और व्हाट डज ही डू? यस, जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली रही है। यहाँ तक पहुँचना इतना इजी नहीं था। मेरे जो फादर हैं वो कार्ट पुलर थे एंड सो उनके लिए इतना इजी नहीं था। कार्ट पुलर थे तो उनके लिए इतना इजी नहीं था। हम 3 ब्रदर सिस्टर थे कि वो फैमिली को चला सके। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो जब भी हमें कभी बताते हैं कि उन्होंने 80 रुपीज डे में भी काम किया है, मतलब ना कि, और उसमें से फैमिली चलाना और आपका हॉकी का इक्विपमेंट वगैरह, उसका पैसा कहाँ से आता था? शायद यही वजह थी कि उनको थोड़ा डर लगता था ये कहने में कि तू हॉकी खेल ले, क्योंकि उनको ये था कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैमिली जहाँ पे एक मील के लिए स्ट्रगल कर रही हो तो वहाँ पे हॉकी खिलाना बहुत मुश्किल था। बट हमारे जैसे एकेडमी है शाहबंद में, हॉकी का हब है वो, वहाँ से काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं, तो हमें वहाँ से काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती थी कि हमारे कोच काफ़ी हेल्प करते थे।